हेलो दोस्तों और प्यारे साथियों, हम आए हुए थे अरावली बचाओ मिशन के तहत। और ये देख लो, ये बेर तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। इनको मैंने एक झाड़ी बताई है जो कि इनको आसानी से पूंछ के पास है। तो ये देखो, ये झगड़ रहे हैं। वो सोचता है कि मैं ज़्यादा तोड़ लूँ, वो सोचता है मैं ज़्यादा तोड़ लूँ। ये देखो, ये प्यारी सी एक छोटी सी झाड़ी है जिसके अंदर बहुत सारे बेर लगे हुए हैं और इनका झगड़ा हो रहा है। साथ में झगड़ा हो रहा है। तीनों लोगों को मैंने भेज दिया है और हम यहाँ ऊपर थे, ऊपर से ये गए हैं। ये ऊंचाई से मैं बीच में खड़ा हूँ, अभी यहाँ से गए हैं। तो पहाड़ में हम आए थे अरावली बचाओ मिशन के तहत, अब अपने पौधों में पानी डालने के लिए आए हुए थे। दोस्तों चाहते हैं कि ये पहाड़ियाँ हैं, हमें जैसे बेर जैसे फल देती हैं, टींट जैसे अचार देती हैं जो कि प्योर शुद्ध हैं। ये देखो, अब हमने इसमें टींट जितने भी लगे इसके तोड़ लिए, बाकी के देखो ये पक्के तैयार हो गया है। टींट ये पक गए हैं, देखो ये। अब इनको हम तोड़ेंगे नहीं और इन्हीं का बन जाएगा बीज, और बीज बन करके नए पौधे उग जाएंगे इनसे। तो ये अपने आप साइकिल चलता रहता है। ये देखो कितने प्यारे प्यारे टींट हैं, ये आप देख लो। ये पिलपिले हो रखे हैं, पक रहे हैं। और ये फौजी भाई ने तो मेरे को बोला कि ये बड़े मीठे होते हैं, हमने खाए हैं, टेस्टी होते हैं। मेरे को एक खिला दिया, मेरा मुंह कड़वा हो गया। मजाक मजाक में मेरे को ये टींट खिला दिया इन्होंने। और बड़ा ही प्यारा सीन है। आप देखो, प्रकृति की गोद में, पहाड़ की गोद में कितने पौधे हैं नीचे जो कि हरे भरे हैं। और ये बेरों के ऊपर झगड़ रहे हैं, इनको झगड़ने दो। ये तोड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इनको झगड़ने तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये देखिए, और ये जो घास होती है ना दोस्तों, इसके अंदर इसका जो बीज है ना, उसका जो बीज बना हुआ है वो कपड़ों में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चुभता है। अब की बार बारिश ठीक ठाक हुई थी तो घास हो रखी है। और नीचे जाने में बड़ी परेशानी हुई है इनको, क्योंकि फिसलने का डर रहता है। तो जहाँ पे आम झाड़ियाँ हैं, बड़ी झाड़ियाँ हैं, उनके तो वो नहीं है। और उससे नीचे उसके भी तोड़ सकते हो। नीचे एक वो दिखाई दे रही, एक नीचे, और वो बेर की एक वैसी है जस्ट टिकर के नीचे। देखो, मैं इनको जब बताता हूँ तो बड़ा ध्यान देते हैं। बस बेर तोड़ने के लिए आए हुए हैं और कुछ नहीं करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये फौजी आया हुआ है, तब से इन बच्चों की थोड़ी सी इन्होंने टाइट कर रखी है। वो ट्रेनिंग वगैरह सुबह 4 बजे उठाता है, इनको दौड़ाता है, इनकी रेस रास करवाता है। ऐसे ही समय में इनकी छुट्टियां पड़ गई हैं और सुबह इनकी तैयारी करवाता है। आज जब जैसे ही पता चला कि अंकल जा रहे हैं पहाड़ पे, तो ये मेरे साथ आए कि अंकल मैं भी चलूँगा, मैं बेर वगैरह तोड़ के लाऊंगा और इनको भी साथ ले चलूँगा। तो ये कुछ पौधों की प्रकृति में अपने आप वो फैल जाती है वैरायटी। देखो, ये पहाड़ी क्षेत्र है, पर इसमें जो हमारे इसको, ये देखो, ये नागफनी है। ये नागफनी है, ये कैर का पौधा है और इसमें जिसका बीज बन चुका है। ये अब की बार दोस्तों हमारे इसमें बड़ी बड़ी घास हो रखी है, तो पहाड़ी पे चल नहीं सकते। और कम घास होती है ना तो आप निकल जाओगे, पर ये पहाड़ी है ना पूरी घास से ढकी हुई है, तो आसानी से नहीं चल सकते, फिसलने का डर रहता है। एक बार फिसल गए तो आप नीचे सीधे वहाँ जाओगे। और देखो, वो एक हमारे उल्लू का पौधा बोलते हैं उसमें, जो कि यहाँ का इस एरिया का नहीं है। ये जो नीचे खड़ा है ना पौधा, उल्लू वाला, ये कहीं बाहर से आया हुआ बीज है, पर ये हवा में फैल करके यहाँ भी उग गए हैं। तो कुछ पौधे ऐसे हैं जो आसानी से अपने आप उग जाते हैं। अगर ये फैल जाएंगे, और हम भी जैसे नीम वगैरह के लगा रखे हैं, यहाँ पे पीपल वगैरह के लगा रखे हैं, जो पौधे उनमें हम पानी डालने आए हैं, ऐसे कुछ पौधे फैल जाएंगे तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वो होगा। बड़ा अच्छा लगता है अगर आप ऐसे, आपके पास में जंगल हो और उसके अंदर आओ ना, तो दिल लगता है, सुकून, बिल्कुल शांत वातावरण, और बिल्कुल मतलब वो होता है एक तरीके से अच्छी ऑक्सीजन, अच्छी वो मिलती है हवा। हम आए हुए थे यहाँ जंगल में सेव अरावली मिशन के ऊपर थे। और जंगल हमें ऐसा नहीं है कि कुछ देते नहीं है, बहुत कुछ देते हैं। जो हमारी प्राणवायु ऑक्सीजन है उसको शुद्ध करते हैं, वो शुद्ध हमें वो ऑक्सीजन देते हैं। साथ के अंदर हमें फल देते हैं, और जंगल की जितनी भी लकड़ियां हैं वो भी तो काम में आती हैं। बहुत सारी जड़ी बूटियां जंगलों से ही मिलती हैं,
पत्थरों से हमें बारिश मौसम ऐसे मिलते हैं, क्योंकि अगर जैसे मानसून आता है तो जैसे पहाड़ से टकराता है तो बारिश होती है। तो अरावली की वजह से बहुत सारा सब कुछ बचा हुआ है। ये प्रकृति का एक संतुलन है जो कि मतलब सूखे से बचा रखा है। या फिर जैसे हमने जाओगे तो उसमें जो रेगिस्तान बढ़ रहा है उसको रोक रखा है। अब आप देख सकते हो इन पहाड़ियों की वजह से कितनी हरी भरी हरियाली है, नदियां हैं, और साथ में ये हमारे बगल में ही देखो, ये देखो कितना बड़ा तोहफा है। अगर कोई आएगा और इसको खाएगा तो ये देखो, ये झाड़ी है, इसके बच्चों ने लाल लाल बेर तो तोड़ लिए हैं और बाकी के ये बच्चे हैं जो कि इस वीडियो में हम दिखाएंगे आपको। तो यही है कि प्रकृति से लो पर प्रकृति को नुकसान मत पहुंचाओ। आपको खनन करना है तो कीजिए भाई, खनन भी जरूरी है, पर यह नहीं है कि आप नाम से पूरी उसी को खा जाओ। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। तो हम इस चीज़ का समर्थन नहीं करते हैं, नहीं हम किसी सरकार के खिलाफ हैं, बट हम पर्यावरण के साथ में और पर्यावरण के साथ रहेंगे। तो यही था हमारा अरावली मिशन। और अब हम जाएंगे ऊपर। ये जो हमारे साथ में बच्चे आए हुए हैं अरावली का आनंद लेने के लिए आए थे, यहाँ से बहुत सारे इन्होंने बेर तोड़े हैं और अरावली मिशन को ये जागरूक करने के लिए आए हुए हैं। और ये हमारी हरित क्रांति टीम के सदस्य हैं। कुछ वो एक बच्चा आर्मी में है जो कि छुट्टी आया हुआ है। तो यही था दोस्तों हमारा आज का मोटिव और उद्देश्य। जय जवान जय किसान, प्यारा प्यारा हिंदुस्तान दोस्तों।